Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is combustion analysis. Dear students, combustion analysis को पढ़ने से पहले हमें ये जानना कि combustion होता क्या है. Dear student, combustion है किसी चीज़ को जलाना, यानी कि हम किसी आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाती है, ठीक है. द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टन. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्री ऑक्सीजन में, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना, उसको जलाना, ये कहलाता है जी कंबस्टन. अगर हम फ्री ऑक्सीजन में ना जलाएंगे तो ये इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि पॉइजनस गैस है. तो कंबस्टन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्री ऑक्सीजन के अंदर बर्न करना, एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर बर्न करना कंबस्टन कहलाता है. डियर स्टूडेंट, कंबस्टन एनालिसिस क्या होगा फिर? यानी कि कंबस्टन तो हमने पढ़ लिया, अब एनालिसिस को करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी अमाउंट उनकी बर्न हो गई और उससे बनने वाले कंपाउंड कौन से हैं. इसको कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस. द एनालिसिस which is made to determine the amount of different elements present in organic compound by burning a known quality of compound in excess oxygen is called combustion analysis. हम उनको एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर बर्न करेंगे, उनकी कैलकुलेशन करेंगे और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि वो जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कितनी कितनी उनकी अमाउंट बर्न हुई है. डियर स्टूडेंट, इसका प्रोसीजर हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज बाय कंबस्टन एनालिसिस हम किस तरह फाइंड करते हैं. डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं. पहला चैम्बर हमारे पास है कंबस्टन चैम्बर. डियर स्टूडेंट, इसके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ कंबस्टन स्टार्ट होगी. प्रोसेस कंबस्टन का इसी ही चैम्बर में होगा. कंबस्टन चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल लेते हैं, वो कंबस्टन ट्यूब के अंदर प्लेस कर देते हैं, फिर उसको फिट कर देते हैं इस चैम्बर के अंदर और एक्सेस ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिस वजह से बर्निंग होती है, कंबस्टन होती है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन. तो क्या होता है, जब हम कंप्लीट कंबस्टन करते हैं फ्री ऑक्सीजन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है और हाइड्रोजन है. ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और भी हैं एलिमेंट, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है. जब हमने फ्री ऑक्सीजन के अंदर इनको बर्न किया तो जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगी और जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, यही इसका मैकेनिज्म है, मेथड है. अ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन अ कंबस्टन ट्यूब. दिस इज फिटेड इन फर्नेस. Oxygen is supplied to the combustion chamber and the compound is burned in free oxygen, यानी कि excess oxygen में उसको burn करेंगे. As a result, combustion, hydrogen and carbon of organic compound are converted into water vapors and carbon dioxide. कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट किस में होंगे, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड चैम्बर है ना, वो है वाटर अब्जॉर्बर चैम्बर. नाम से जाहिर है कि ये वाटर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा. दो चीज़ें हमारे पास इस चैम्बर में आएंगी. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन और ऑक्सीजन से बनी, और दूसरे वाटर वेपर्स. जो वाटर वेपर्स हैं वो इस चैम्बर में अब्जॉर्ब हो जाएंगे. हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो यहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम परक्लोरेट. ये आपने नाम याद रखना है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि हम वाटर अब्जॉर्बर चैम्बर में कौन सा एजेंट वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं. तो अब्जॉर्बिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है मैग्नीशियम परक्लोरेट. इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है. अब जो थर्ड वन चैम्बर हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर चैम्बर. वाटर तो अब्जॉर्ब हो गया सेकंड वाले चैम्बर में. अब जो थर्ड वाला चैम्बर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर. कार्बन डाइऑक्साइड
नेक्स्ट वाले चैम्बर में चली जाएगी जहाँ उसने अब्जॉर्ब होना है, वहाँ हम 50% KOH यूज़ करते हैं। 100% नहीं करना, कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं, उसको डिल्यूट फॉर्म में करना है। इसलिए ये वजह ये है कि ये KOH जो है ना, ये वाटर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। हम इसलिए इसको थर्ड स्टेप में यूज़ करते हैं, तीसरे चैम्बर के अंदर रखते हैं। दूसरे में भी हम रख सकते हैं KOH, वो इसलिए नहीं रखते कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर को भी, वाटर वेपर्स को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन एक तो अच्छी बात ये है कि हमें एक ही केमिकल यूज़ करना पा रहा है, लेकिन इसका बैड इफेक्ट ये भी है, डीमेरिट ये भी है कि जब हमने कैलकुलेशन करनी है, इसने तो दोनों चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया, फिर वाटर कितना अब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना अब्जॉर्ब किया, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसे थर्ड चैम्बर में प्लेस करते हैं ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही अब्जॉर्ब करे और 50% हमने KOH लेना है। अब जो KOH है वो अब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ये नीचे डायग्राम डियर स्टूडेंट बनी हुई है। ये हमारे पास एक चैम्बर्स डिफरेंट बने हुए हैं। कंबस्शन ट्यूब पहले है, फिर वाटर अब्जॉर्बर चैम्बर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर है, अब्जॉर्बर चैम्बर है और अदर गैसेस। देखिए हमने ऑक्सीजन को इसमें इनलेट में देखिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया, फ्री ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड की, हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बंद किया। हमने पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कर लेना कि उस जो हम जला रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका वेट क्या है। कंबस्शन चैम्बर के अंदर वो कंबस्शन जब स्टार्ट होगी, बर्निंग होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये मिल के ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बना लेंगे। सेकंड वाले चैम्बर के अंदर जब ये जाएंगे तो वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर वेपर्स, और कौन करेगा उसको अब्जॉर्ब? मैग्नीशियम पर क्लोरेट। थर्ड वन चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्जॉर्ब करेगा? 50% KOH। और जो नेक्स्ट चैम्बर है लास्ट वाला, वहाँ दूसरी गैसेज जो भी और बनी है वो जाएंगी, ठीक है। वो पिछले दोनों चैम्बरों में अब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो सिर्फ वाटर अब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर चैम्बर में। डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है, वो किस तरह करेंगे कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस वहाँ अब्जॉर्ब हो गया उसको लेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैंने कहा था हमने वेट कर लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस को, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 100। अब ये 12/44 ये कहाँ से आ गए? जब हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो कार्बन कितना होता है? 12 होता है, और कार्बन इसका मैस अगर निकालें तो 44 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं ताकि इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकें। अब हाइड्रोजन की बिल्कुल इसी तरह करेंगे कि मैस ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह फाइंड करते हैं हाइड्रोजन की भी परसेंटेज कि मैस ऑफ जो वाटर है और डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और अगर हमने अब ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो वो किस तरह करेंगे कि इन दोनों की परसेंटेज, जो हमने कार्बन की और हमने जो हाइड्रोजन की फाइंड की थी, इनको प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। Dear student, I hope you understand this lecture. Thank you very much.